गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का टॉपिक राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता। देखो, जो जन सहभागी या जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता है उसके अंदर जो निर्णय प्रक्रिया है, उस निर्णय प्रक्रिया को अगर हमें सार्थक बनाना है तो उसके अंदर नागरिकों की जो सहभागिता है वो बहुत अधिक आवश्यक होती है। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो नागरिकों की जो भूमिका है राजनीतिक सहभागिता या जो उनकी राजनीतिक सहभागिता है वो बहुत ही कम है, या फिर नागरिक जो है उनको बहुत ही कम अवसर जो है वो मिल पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जो निर्वाचक मंडल है उसको राजनीतिक समस्याओं के बारे में जानकारी जो है वो बहुत ही कम होती है, या फिर उनमें बिल्कुल अल्प समझ होती है। मतदाताओं की बात अगर अपन करें तो मतदाता जो है वो मतदान के प्रति प्राय उदासीन होते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि को अगर अपन देखें तो वो सार्वजनिक उत्तरदायित्वों से विमुख दिखाई पड़ते हैं, केवल खुद के हितों को पूरा करने में लगे रहते हैं। प्रशासन के अंदर पद और शक्ति का दुरुपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार जो है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अवसर मिलें तो वो सार्वजनिक जो समस्याएं हैं उन पर विस्तृत चर्चा कर सकेंगे और राजनीतिज्ञ जो है उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र भी रख सकेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होंगी? जबकि नागरिकों की जो भागीदारी है राजनीति में वो अधिक होगी या उनको सहभागिता के अधिक अवसर मिल पाएंगे। अब इससे क्या होगा? इससे शक्तियों का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो राजनीतिक सहभागिता जो होती है वो एक उत्तम समाज की स्थापना के लिए बहुत अनिवार्य शर्त है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम एक उत्तम जीवन जिए, हमारी राजनीति के अंदर सकारात्मक चीज़ें अधिक हो, भ्रष्टाचार लालफीताशाही जैसे दोष कम हो, प्रशासक अपने पदों का दुरुपयोग न करें, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नागरिक जो है वो राजनीति में अधिक से अधिक भागीदार हो, अधिक से अधिक अपनी सक्रियता निभाएं, अपनी भागीदारी निभाएं। सार्वजनिक सहभागिता की जो उपादेयता है वो लोकतंत्र के अंतर्गत जो सार्वजनिक नीतियां होती हैं उन तक पहुंचने में नागरिकों की प्रत्यक्ष जो सहभागिता है उसका अधिकतर विस्तार होना चाहिए। मतलब कि जो निर्णय है उन निर्णयों तक प्रभावित करने की क्षमता जो है वो जनता में होनी चाहिए। आज अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े राज्य जो है वो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दो उपयुक्त तरीके जो है वो माने गए हैं राज्यों में। पहला, शासक और प्रशासक का विकेंद्रीकरण करके बहुत सारे जो निर्णय हैं वो स्थानीय समुदाय को सौंप दिए जाएं। जैसे कि भारत के अंदर पंचायती राज का जो विस्तार किया गया है वो इसी का उदाहरण है। आप देखते हो कि जो उच्च स्तर है, जैसे केंद्र है, केंद्र से नीचे राज्य, राज्य से नीचे जो आपकी स्थानीय स्तर की सरकारें हैं, इसके अंदर भी जो नगरीय और ग्रामीण हैं, तो इनके अंदर भी अगर आप देखो तो जो ये पंचायत तक जो लेवल जा रहा है, ये पंचायत बीच में जो पंचायत समिति है, ये जो पंचायत स्तर है यहाँ तक नागरिकों के पास में अब अवसर है। उनको पंचायत स्तर तक के जो नागरिक हैं उनको अधिकार दिए गए हैं कि वो राजनीति में भागीदार हों। तो उच्च लेवल से आते आते ये नीचे तक के लेवल पर नागरिक जो है उनको सहभागी बनाने के लिए पंचायती स्तर तक भी व्यवस्था की गई है, उनको कार्य सौंपे गए हैं। दूसरा, जो सार्वजनिक नीतियां हैं उनका निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है उसमें परिप्रेक्षा, मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी विषय पर या प्रस्ताव पर जनता के द्वारा शुरू करने की जो प्रक्रिया है उसको परिप्रेक्षा बोलते हैं। मतलब किसी निर्णय पर उनके द्वारा मतदान कराए जाए, जैसे कि कोई संविधान में संशोधन का कार्य है या कोई नया कानून लाना है, तो उसके अंदर मतदान के जरिए निर्णय लेने का जो
राइट है उस चीज़ को इसमें किया जाना चाहिए कि भाई जनता क्या चाहती है। तो इस आधार पर भी जनता जो है उसकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में क्या क्या दृष्टिकोण है। इसका फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है, उसको बढ़ावा देती है। लोग राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से पहले सारा हिसाब किताब लगा लेते हैं कि उनको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, इससे उनको कितना फ़ायदा होगा, उद्देश्यों की पूर्ति में वो कितने समर्थ होंगे नहीं होंगे। ठीक है, फिर सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की सामान्य नैतिक सामाजिक और जो राजनीतिक उनकी सजगता होती है उसको बढ़ाती है। जब आप पार्टिसिपेट करोगे किसी चीज़ में तो आप उसी हिसाब से सजग भी रहोगे, है ना, या सजग आपको रहना पड़ेगा कि सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, नागरिकों की सजगता में भी वृद्धि होती है। फिर राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए नागरिक जो है उनकी एकजुटता जो है उसको बढ़ाती भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वर्तमान जो हमारा जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है उसके अंदर सहभागिता को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। बस ज़रूरत क्या है कि कुछ कठोर कार्यवाहियाँ होनी चाहिए कि नागरिक जो हैं उनको सहभागी बनाया जाए। मतलब जितने अधिक लोग जो है वो सहभागी होंगे उतना ही हमारे देश के लिए ये फेवर की बात होगी, अच्छी बात होगी। प्रशासक जो है वो भी डरेंगे, राजनेता डरेंगे कि उनको राष्ट्र हित में देश हित में कार्य करना है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में, नागरिक जो हैं वो कम भागीदार होंगे, उदासीन होंगे, तो ये हमारे देश पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए राजनीतिक सहभागिता जो है उसको अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के साथ साथ आपका ये चैप्टर जो है ये भी एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।